नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिशप रोशन लाल। आपका मसीही कम्युनिटी के साथ साथ वाइडर कम्युनिटी के लिए भी बहुत सा काम है, आपकी बहुत सी खिदमात हैं। आइए इनसे क्रिसमस के हवाले से बात करते हैं कि आजकल क्रिसमस के अयाम चल रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि क्रिसमस की अहमियत किस हवाले से है और आज के दौर में क्रिसमस मनाना क्यों ज़रूरी है। जी बिशप साहब, आपको वेलकम कहते हैं स्पीकर टीवी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और खुदा आपको बरकत दे। और मुझे खुशी है कि आज मैं आपके तवसत से अपनी कौम से, अपने बच्चों से बात कर सकता हूँ। तो सबसे जो अहम चीज़ है क्रिसमस के हवाले से, जैसा कि आपका सवाल है, असल में जो क्रिसमस लफ्ज़ है ना, उसके मतलब को लोग अच्छी तरह समझते नहीं है। ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, क्राइस्ट और मास, जिसका मतलब बनता है यस्सु से मिलाप। तो जो खुदा बाप का प्लान जो था इंसान की शिफा और निजात के लिए, जो यीशु का जो खुदा बाप का प्लान था यीशु के हवाले से, वो जब दुनिया में आए तो खुदावंद यीशु की उसकी पैदाइश के हवाले से हम इस सारे वक्त को मिलकर मनाते हैं और याद करते हैं और उसको रिविजिट करते हैं हर साल, ताकि हमें याद रहे और हमें पता रहे कि हम जो है एक ऐसी कौम से, एक ऐसे रिश्ते से मुंसलिक हैं जिसमें खुदा के कलाम से हमने सीखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। तो खुदा का फर्जंद आया और हमारे लिए कुर्बान हुआ, और उसके सबब से हम अब खुदा के फर्जंद हो गए। यानी वो मिलाप, वो जो रिश्ता खुदा की हजूरी में इंसान और खुदा के दरमियान था, और जो गुनाह और नाफरमानी के सबब से टूट गया था, उसे दोबारा जोड़ने का सबब जो है खुदावंद यस्सु, उसकी इस दुनिया में आमद है। और हमारा जो खुदा के साथ मिलाप है उसको हम याद करते और रूहानी तौर पर उसे महसूस करते हैं कि हाँ, हर साल हमें याद रखने की जरूरत है कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि मेरे सवाल का अगला हिस्सा ही समझ लें कि आज के दौर में क्रिसमस मनाना क्यों ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि दुनिया को इस वक्त अमन की ज़्यादा ज़रूरत है और सलामती की ज़्यादा ज़रूरत है, और यीशु का पैगाम जो है वो अमन और सलामती है। जी हाँ, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और आपने उस पॉइंट को खुद ही छू दिया। क्योंकि जो हम कलाम में जब देखते हैं कि यीशु की पैदाइश के बाद जब आसमान से फरिश्ते आए और उन्होंने गडरियों को पैगाम दिया, जो मैदानों में अपनी भेड़ों की गलाबानी कर रहे थे, तो उसके पास आकर उन्होंने जो पैगाम दिया उसमें कहा कि आसमान पर जो है वो सुलह, और जमीन पर उन लोगों के लिए जो खुदा के साथ सलामती में है, बड़ी सलामती और उनका रिलेशनशिप है। तो इस वजह से वो यीशु सिर्फ दुनिया में एक ऐसी हैसियत है, जब वो हस्ती हैं, जब वो दुनिया में आए तो ना सिर्फ लोगों को सुलह का पैगाम मिला, बल्कि आसमान से आसमान से जो है वो आवाज आई, फरिश्ते आए, उन्होंने मिलकर ये गीत गाया और कहा कि ये जो है सलामती जो है वो दुनिया में आ गई है, सलाह जो है दुनिया में आ गया। और आज के दौर में क्योंकि हर जगह जंगो जदल है, हर जगह लोग लड़ रहे हैं, हर जगह असलाह का इस्तेमाल हो रहा है। कितने अरसा गुजर गया है, यूक्रेन के लोग बेचारे मुश्किलात में पड़े हुए हैं। इसी तरह से जो इजराइल और फ़लस्तीन की जंग ने साल साल से बच्चों से लेके बड़ों तक को ज़िंदगी से महरूम किया है। और जबकि यस्सु जो है सुलह सलामती का पैगाम लेकर आया, हमें चाहिए कि उस पैगाम की तरफ लौटें और उस पैगाम के ज़रिए से हम दुनिया में सुलह लाएं। लोगों को बताने की ज़रूरत है कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है, सुलह से जो है रिश्ते कायम होंगे, और सुलह ही जो है वो सिर्फ यस्सु और उसके लोगों के सबब से मिल सकती है।
जी नाजरीन, आपने देखा कि बिशप रोशन लाल ने एक मख्फी अल्फाज में पैगाम दिया है। हम भी यही कहते हैं कि जंग कभी मसाइल का हल नहीं होती। जंग से लोग मरते हैं, जंग से सलामती नहीं आती बल्कि तबाही आती है। और बिशप रोशन लाल ने मखसूस अंदाज में ये बात, इनका इशारा यकीनन इसराइल और गजा की जंग की तरफ है कि मसाइल का हल इस तरह मुमकिन नहीं है। मसाइल के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है और मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। हम आपके बहुत मशकूर हैं बिशप रोशन लाल साहब कि आपने स्पीकर टीवी को टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर आपसे बातचीत होगी। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से आपको और पूरी कौम को क्रिसमस की बहुत सारी मुबारक। बहुत शुक्रिया।